इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की फिल्म माफिया ममा के बारे में, जो कहानी है क्रिस्टीन नाम की औरत की, जो अपने दादा की मौत के बाद इटली गई और तब उसे पता चला कि वो असल में एक माफिया डॉन हुआ करते थे। इटली के एक इलाके में माफिया वॉर में कई लोग मारे गए और उन लोगों में माफिया डॉन भी मारा गया और उस डॉन की सलाहकार बियांका अकेली जिंदा बच पाई। वो उस डॉन की पोती क्रिस्टीन को ये खबर देना चाहती थी, पर क्रिस्टीन इस बात से परेशान थी कि उसका बेटा अब दूसरे शहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करेगा, इसलिए उसने बियांका की बात सुनी ही नहीं। क्रिस्टीन ना तो अपने पति पॉल की हरकतों से खुश थी और ना ही अपने बॉस की बातों से, जो औरतों की इज्जत करना ही नहीं जानता। क्रिस्टीन ये जानती ही नहीं थी कि उसके पिता का परिवार कहाँ है, और जब बियांका ने उसे बताया कि उसके दादा जुसेप्पी की मौत हो गई है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बियांका ने बताया कि जुसेप्पी ने क्रिस्टीन को अपना वारिस चुना है, इसलिए उसे इटली आना होगा। क्रिस्टीन ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया, पर ठीक उस वक्त उसे पता चला कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। क्रिस्टीन समझ नहीं पा रही थी कि उसे अब जिंदगी में करना क्या चाहिए, पर उसकी दोस्त जेनी से इस बारे में बात करने पर जेनी ने उसे समझाया कि उसे इटली जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। बहुत देर तक समझाने के बाद आखिरकार क्रिस्टीन ने जेनी की बात मान ली और इटली जाने की तैयारी करने लगी। अपने पति को छोड़कर वो इटली चली गई और वहां पहुंचते ही उसे लोरेंजो नाम का एक लड़का मिला। लोरेंजो और क्रिस्टीन एक दूसरे को देखते ही प्यार में पड़ गए और क्रिस्टीन को यकीन नहीं हुआ कि इटली में आते ही उसकी किस्मत कैसे बदलने लगी है। अचानक वहां बियांका के लोग आ गए और अपना ध्यान लोरेंजो से हटाकर उसे अपने दादा के फ्यूनरल पर जाना पड़ा। शहर से कुछ दूर एक इटालियन गांव में उसे ले जाया गया, जहां मौजूद चर्च में उसकी मुलाकात बियांका और अपने कजिन फब्रिजियो से हुई। क्रिस्टीन अपने दादा के काम के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर फिर अचानक फ्यूनरल के बीच गोलीबारी शुरू हो गई और क्रिस्टीन एक माफिया वॉर के बीच फंस गई। किसी तरह जुसेप्पी के लोग उसे बचाकर वहां से दूर ले जाने में कामयाब हुए और डरी हुई क्रिस्टीन को बियांका अपनी ऑफिस में ले गई। उस ऑफिस में उसे बताया गया कि क्रिस्टीन के दादा एक माफिया डॉन थे और रोमानो नाम के एक माफिया परिवार ने उनकी जान ली है। कार्लो रोमानो फब्रिजियो को मारना चाहता था, क्योंकि उसी ने कार्लो के पिता को मारा है, जो उसके परिवार के डॉन हुआ करते थे। क्रिस्टीन को जुसेप्पी का मैसेज दिखाया गया, जिसमें उसने बताया कि क्रिस्टीन के पिता किसी एक्सीडेंट में नहीं, बल्कि रोमानो परिवार के हाथों मारे गए हैं। जुसेप्पी जानता था कि उसकी मौत करीब है, इसलिए उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि क्रिस्टीन रोमानो परिवार को संभाले और उसकी जगह लेकर खुद माफिया डॉन बने। फब्रिजियो इस बात से खुश नहीं था और क्रिस्टीन खुद भी ये सारी बातें जानकर डरने लगी थी। वो कहने लगी कि फब्रिजियो को बॉस बनना चाहिए और क्रिस्टीन वहाँ सिर्फ छुट्टियां बिताने और प्यार ढूंढने आई है, पर जुसेप्पी के लोगों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। बियांका उसे समझाने लगी कि वो अपनी तकदीर से भाग नहीं सकती और इस घर से निकलना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्रिस्टीन के पास कोई रास्ता नहीं बचा और बियांका के कहने पर वो उसी घर में रुक गई। बियांका ने उसे वाइन बनाना सिखाया और साथ ही उसे बल्बानो परिवार के बारे में बताना शुरू किया। बियांका के कहने पर उसके लोगों ने लोरेंजो का पता भी लगाया और लोरेंजो से मिलने के लालच में क्रिस्टीन डॉन बनने के लिए मान गई और अब दुनिया की नजरों में बल्बानो परिवार की असली डॉन क्रिस्टीन थी। जल्द ही उसे रोमानो परिवार के साथ एक मीटिंग के लिए तैयार किया जाने लगा और तैयारी पूरी होने पर रात को क्रिस्टीन कार्लो से मिलने गई। कार्लो फब्रिजियो के आने का इंतजार कर रहा था, पर क्रिस्टीन को अपने सामने देखकर वो हैरान हो गया। वो बिजनेस की बातें करना चाहता था, पर क्रिस्टीन को खाने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। कार्लो समझ गया कि अपनी बातें मनवाने के लिए उसे क्रिस्टीन को बहलाना होगा। क्रिस्टीन सिर्फ कार्लो के करीब आने के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसने अपने लोगों को वहां से दूर जाने के लिए कह दिया। मगर वो ये नहीं जानती थी कि कार्लो सिर्फ उसे मारने के इरादे से वहां आया है और मौका मिलते ही उसने वो जहर की शीशी निकाली जो उसने छुपा कर रखी थी। कार्लो को लगा कि वो क्रिस्टीन को जहर पिलाने में कामयाब हुआ, पर क्रिस्टीन ने गलती से शराब की ग्लासेस बदल दी थी और जहर वाली शराब कार्लो ने पी ली। बाहर मौजूद गुंडे इन सारी बातों से अनजान थे और डर के मारे क्रिस्टीन ने ये सारी बातें जेनी को बताई। क्रिस्टीन के लोगों को शक हुआ कि वो मुसीबत में है, इसलिए कार्लो के गुंडों को मारकर उन्होंने क्रिस्टीन को बचा लिया। पर वो हैरान हो गई ये देखकर कि क्रिस्टीन ने कार्लो को मार दिया है। वो पहली बार अपनी जिंदगी में लाशों को देख रही थी, पर बियांका ये सोचकर खुश होने लगी कि अब हर कोई जान जाएगा कि बाल्बोना परिवार से अब दूसरे माफिया परिवारों को डर कर रहना होगा।
कार्लो की मौत के बाद अब उसका भाई क्रिस्टीन के खून का प्यासा हो गया और उसने ब्रूनो नाम के आदमी को उसे मारने के लिए भेजा। क्रिस्टीन को माफिया के तौर तरीके समझ ही नहीं आए और वो इस मुसीबत के बीच लोरेंजो से मिलने की बातें करने लगी। बियांका ने उसे लोरेंजो के घर जाने की इजाजत तो दी, पर उसे अपने साथ 2 बॉडीगार्ड्स ले जाने पड़े। एक तरफ जहां क्रिस्टीन लोरेंजो के साथ वक्त बिता रही थी, वहीं उसके बॉडीगार्ड्स लोरेंजो की मौसी के साथ वक्त बिता रहे थे और ये काम उन दोनों के लिए माफिया वॉर से भी मुश्किल था। क्रिस्टीन की तरह लोरेंजो भी तलाकशुदा है और बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। पर ठीक उस वक्त क्रिस्टीन को वहाँ से निकलना पड़ा। उसे काम के सिलसिले में एक मीटिंग का हिस्सा बनना था, पर ठीक उस वक्त उसके बॉडीगार्ड्स को वहाँ से जाना पड़ गया। जिस वक्त वो अपनी मीटिंग में बिजी थी, उस वक्त वहाँ ब्रूनो उसे मारने आ गया। क्रिस्टीन का बॉस हर बार की तरह उसे इग्नोर करने लगा, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि क्रिस्टीन के साथ क्या हो रहा है और बिना किसी मदद के क्रिस्टीन को खुद ही ब्रूनो से लड़ना पड़ा। उस रात पहली बार क्रिस्टीन ने किसी की जान ली और फिर अपने बॉस को गाली देकर हमेशा के लिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। उस रात वो लोरेंजो के पास चली गई और अगली सुबह नींद से जागते ही वो कार्लो के भाई ममोने से मिलने चली गई। ममोने ये जानकर हैरान था कि एक डरपोक अमेरिकन औरत ने उसके भाई और सबसे खतरनाक गुंडे को अकेले कैसे मार दिया। इसलिए बिना कोई बहस किए वो झगड़ा खत्म करने के लिए मान गया। फब्रिजियो भी दूसरों की तरह क्रिस्टीन को एक खतरनाक औरत समझने लगा और उसकी इज्जत करने लगा, पर सिर्फ क्रिस्टीन जानती थी कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। क्रिस्टीन इस बात से डरने लगी थी कि माफिया परिवार का हिस्सा होने के बाद वो एक बुरी औरत बन जाएगी, पर बियांका ने उस वक्त उसे समझाया कि ऐसा जरूरी नहीं कि माफिया के लोग बुरे हो, इसलिए उसे अपने इस नए काम को बुरा काम नहीं समझना चाहिए और अपने दादा की तरह इस काम के जरिए लोगों की मदद करनी चाहिए। बियांका ने बताया कि स्कूल में उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसने अपना एक पैर खो दिया था। तब जिसेप्पी ने उसका इलाज करवाया और उसके परिवार का ध्यान भी रखा। बियांका ने उसे इस नई जिंदगी और पुरानी जिंदगी में से किसी एक को चुनने के लिए कहा और उसकी बातें सुनकर क्रिस्टीन को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। वो अपने माफिया परिवार के जरिए लोगों की मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने दवाइयों का काम शुरू किया और साथ ही अपने और लोरेंजो के रिश्ते को आगे बढ़ाया। वो एक माफिया बॉस बनने में कामयाब हुई और उसे एहसास होने लगा कि माफिया डॉन होने के बावजूद वो एक अच्छी इंसान बनकर जी सकती है। लोरेंजो क्रिस्टीन के बारे में कुछ नहीं जानता था और उसे शक था कि वो उससे कोई बात छुपा रही है। इसी बारे में बात करते हुए एक दिन उसके सामने पॉल आ गया और लोरेंजो का शक यकीन में बदलने लगा। पॉल असल में वहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो कंगाल हो चुका था और क्रिस्टीन अब भी उसकी मदद करना चाहती थी, पर पॉल की बेशर्मी को देखकर क्रिस्टीन को समझाया गया कि उसे अपनी अच्छाई को भूलना होगा और पॉल को माफ करने के बारे में सोचना बंद करना होगा। कुछ दिन गुजरे और अचानक क्रिस्टीन कहने लगी कि उसे इस काम को छोड़कर हमेशा के लिए लोरेंजो के साथ रहना है। बियांका को ये बात पसंद नहीं आई कि किसी आदमी के लिए वो अपनी नई जिंदगी और काम छोड़ना चाहती है, पर वो इस बारे में कुछ कर नहीं पाई। क्रिस्टीन एक आखिरी मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए मान गई और फब्रिजियो के साथ ममोने से मिलने चली गई। ममोने का कहना था कि क्रिस्टीन के नए बिजनेस की वजह से उनका काम बंद हो रहा है, इसलिए उसे अपने काम से मिले पैसों में से कुछ परसेंटेज उन्हें देना होगा। पर क्रिस्टीन ने बताया कि वो ये काम हमेशा के लिए छोड़कर बियांका को नया बॉस बनाने वाली है और ये बात किसी को अच्छी नहीं लगी। अचानक मीटिंग के बीच पुलिस की रेड पड़ गई और क्रिस्टीन को पता चला कि लोरेंजो और उसकी मौसी असल में पुलिस वाले हैं। धीरे धीरे बात हाथ से निकलने लगी और पुलिस और माफिया के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। इस बीच लोरेंजो क्रिस्टीन को बचाने की और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। देखते ही देखते पुलिस ने उस जगह पर कब्जा कर लिया और लोरेंजो क्रिस्टीन को गिरफ्तार करके ले जाने लगा। क्रिस्टीन का केस लड़ने का काम अब जेनी ने किया, जो एक लॉयर भी थी, और उस जगह आते ही उसने लोरेंजो को गालियां देना शुरू कर दिया। लोरेंजो ने जैसा सोचा था केस वैसा बिल्कुल नहीं चला और गवाहों की मदद से ये साबित किया गया कि क्रिस्टीन सिर्फ वाइन और दवाइयां बनाने का काम करती है और लोरेंजो ने अपने केस के लिए उसका इस्तेमाल किया था। क्रिस्टीन केस जीतकर आजाद हो गई, पर लोरेंजो ने उसे बताया कि वो सच में उससे प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है। उस वक्त क्रिस्टीन को एहसास हुआ कि उसे किसी और की जरूरत नहीं और वो खुद अपनी जिंदगी जीकर खुश रह सकती है। जब वो घर लौटी तो उसे पता चला कि उसके बॉडीगार्ड दांते को किसी ने गोली मार दी है और बियांका की जान भी खतरे में है। फब्रिजियो ने पॉल और क्रिस्टीन के बेटे को कैद में रखा था और उसका कहना था कि उसने बियांका को भी मार दिया है और धीरे धीरे वो उसके हर आदमी को मार देगा। वो बालबोना परिवार का डॉन बनना चाहता था, पर जब उसने क्रिस्टीन के बेटे को मारने की कोशिश की तो क्रिस्टीन ने अपना आपा खो दिया और उससे हाथापाई करने लगी।
किसी तरह फब्रिजियो से लड़कर क्रिस्टीन ने अपने परिवार को बचा लिया और तब उन्हें पता चला कि फब्रिजियो ने बियांका के नकली पैर पर गोली मारी थी, इसलिए वो अब भी जिंदा है। बियांका और अपने बेटे को फब्रिजियो से बचाकर क्रिस्टीन उसका पीछा करने लगी और एक दूसरे से हाथापाई करते हुए फब्रिजियो मौत के करीब पहुंच गया। एक बार के लिए उसने फब्रिजियो को बचाने के बारे में सोचा, पर जब फब्रिजियो ने उसे अपना बॉस मानने से इनकार कर दिया तो क्रिस्टीन को उसे मारना पड़ा। अंत में हर किसी को पता चल गया कि क्रिस्टीन एक माफिया डॉन है और इस काम के साथ साथ क्रिस्टीन ने वाइन बनाने का काम भी जारी रखा। उसने अपने दुश्मनों को भी बता दिया कि वो किसी से डरने नहीं वाली और देखते ही देखते वो इटली की सबसे खतरनाक और इज्जतदार हस्ती बन गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।